साल 2003 इंग्लैंड में रहने वाली एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की रातों रात कहीं गायब हो जाती है। कई महीनों तक ढूंढने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता और सबको यही लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उसके लिखे हुए कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसमें उसने लिखा था कि उसे अपने ही घर में एक कैदी की तरह रखा जाता है, जहां वो अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर सकती और यहाँ तक कि उसे शादी करने के लिए भी प्रेशराइज किया जा रहा था, जबकि उसकी एज कोई ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 17 साल की थी। इसके बाद कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर एक दिन अचानक पुलिस को एक रिवर बैंक पे उसकी बॉडी मिलती है, जिससे पुलिस का सबसे पहला शक उसके माँ बाप पर जाता है। आखिर क्या था ये पूरा मामला और क्या सही में उसके माँ बाप ने ही उसकी जान ली थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल Behind the Crime. My name is Surjeet and let's talk about today's case, which revolves around July 1986। ब्रिटेन में रहने वाले इफ्तिकार अहमद के घर शफीलिया अहमद का जन्म होता है। शफीलिया अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसके फादर इफ्तिकार अहमद एक टैक्सी ड्राइवर थे जो कि 22 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड मूव हो गए थे, जहां उन्हें एक डच लड़की से प्यार होता है और जल्द ही वो दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि इस शादी के बारे में इफ्तिकार की फैमिली को कोई आइडिया नहीं था और कई सालों बाद जब इफ्तिकार वापस पाकिस्तान जाता है और अपनी शादी के बारे में घर पे बात करता है तो ये सुनकर उसके घर वाले उससे बेहद नाराज हो जाते हैं। उनका कहना था कि हम एक फॉरेन लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके बाद उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसी के एक कजन फरजाना के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है और इसके बाद जब इफ्तिकार अपनी दूसरी वाइफ को लेकर इंग्लैंड पहुंचता है तो ये देखकर उसकी फर्स्ट वाइफ विविलोन एंडरसन एकदम से शॉक हो जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। अपने पति से मिला धोखा उसके लिए कोई छोटी चीज नहीं थी, जिसके बाद विविलोन इफ्तिकार से डाइवोर्स लेकर हमेशा हमेशा के लिए उससे अलग हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इफ्तिकार फरजाना के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करता है, जहां उन दोनों के एक साथ 5 बच्चे होते हैं, जिनमें शफीलिया अहमद सबसे बड़ी थी। हालांकि पूरी फैमिली इंग्लैंड में ही रहती थी, लेकिन अक्सर छुट्टियों में इफ्तिकार और फरजाना अपने सभी बच्चों को साथ लेकर पाकिस्तान घूमने जाते थे। साल 2003 शफीलिया अब 17 साल की हो चुकी थी और इसके साथ ही वो स्कूल में लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। खैर, इसी साल छुट्टियों में पूरा परिवार एक शादी अटेंड करने पाकिस्तान जाता है, लेकिन इस शादी के कुछ ही दिनों बाद शफीलिया गलती से फिनाइल पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। कई लोगों का मानना था कि शफीलिया ने जानबूझकर अपनी जान लेने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जबरदस्ती उसकी शादी पाकिस्तान में उसके एक कजन से करवाना चाह रहे थे। लेकिन शफीलिया अभी शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने ये जानलेवा कदम उठा लिया। लेकिन उसके पेरेंट्स इन सभी बातों को बेसलेस र्यूमर्स बताते हैं। उनका कहना था कि रात के टाइम अंधेरा होने की वजह से उसने गलती से पानी समझकर फिनाइल की बोतल उठा ली थी। शफीलिया की हालत इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि उसे जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है और अगले कुछ महीने वो पाकिस्तान में ही रहकर अपना इलाज करवाती है। खैर, इसी दौरान बाकी सारे फैमिली मेंबर्स वापस इंग्लैंड आ जाते हैं, सिवाय शफीलिया के, जिसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी थोड़ा टाइम था। 27 मई 2003 इस घटना से लगभग 3 महीने बाद शफीलिया को वापस इंग्लैंड लाया जाता है। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसे हर हफ्ते ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था और अगले कई महीनों के इलाज के बाद फाइनली शफीलिया पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद वो दोबारा कॉलेज ज्वाइन करती है और इसके साथ ही वो अब एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। 18 सितंबर 2003 शफीलिया की एक टीचर नोटिस करती है कि पिछले 1 हफ्ते से वो कॉलेज नहीं आ रही है, जिसके बाद उसकी वो टीचर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वहीं जब उसके पेरेंट्स से उसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि शफीलिया घर पर नहीं है और पिछले 1 हफ्ते से उससे हमारी कोई बात नहीं हुई है। 17 साल की एक जवान लड़की पिछले कई दिनों से मिसिंग थी एंड सरप्राइजिंगली उसके पेरेंट्स ने उसकी कोई मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई थी।
उनका ये बिहेवियर देखकर उसकी टीचर को थोड़ा अजीब लगता है और वो बिना को टाइम गवाए पुलिस स्टेशन जाकर शफीलिया अहमद की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है। रिपोर्ट फाइल होने के बाद पुलिस अहमद फैमिली के घर पहुंचती है, जहां उसके पेरेंट्स से शफीलिया के बारे में पूछताछ करी जाती है। वो पुलिस को वही सेम स्टोरी बताते हैं जो उन्होंने पहले उसकी टीचर को बताई थी। इसके बाद पुलिस उनसे पूछती है कि अगर तुम्हारी बेटी 1 हफ्ते से गायब है तो तुमने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जिसका जवाब देते हुए उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि शफीलिया घर से गायब हुई है, वो इससे पहले भी कई बार घर छोड़कर भाग चुकी है। इसे कंफर्म करने के लिए जब पुलिस पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि इफ्तिकार और फरजाना अहमद दोनों सच कह रहे थे। दरअसल शफीलिया इससे पहले 3 बार घर छोड़कर भाग चुकी थी और तीनों बार उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। बट लास्ट टाइम 5 फरवरी को जब शफीलिया घर छोड़कर गई थी तो उसने पुलिस में जाकर अपने ही पेरेंट्स की कंप्लेन कर दी थी। उसका कहना था कि उसके माँ बाप उसके साथ मारपीट करते हैं और ऐसी कई चीजों के लिए उसे प्रेशराइज किया जाता है जो वो नहीं करना चाहती। जिसके बाद पुलिस ने उसके माँ बाप को वार्न भी किया था और वो लोग खुद शफीलिया को उसके घर छोड़कर आए थे। ये सब जानने के बाद पुलिस को लग रहा था कि शायद शफीलिया खुद से ही घर छोड़कर गई है एंड मे बी वो कुछ दिनों बाद खुद से ही घर वापस भी आ जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता और आप देखते ही देखते 1 और हफ्ता निकल जाता है, लेकिन शफीलिया का कोई पता नहीं चल पा रहा था। शफीलिया के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए स्टार्टिंग में पुलिस इस मामले को उतना सीरियस नहीं लेती, जिसे देखकर लोकल मीडिया और आसपास के लोग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस प्रेशर में आकर शफीलिया को ढूंढने का काम और तेज कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शफीलिया के घर से पुलिस को उसकी लिखी हुई कुछ पोइम्स मिलती हैं, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश करी थी कि कैसे उसके माँ बाप उसे एक ट्रेडिशनल लाइफ जीने के लिए फोर्स करते थे और यहाँ तक कि उन्हें उसका जॉब करना भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स का मानना था कि उनके कल्चर की लड़कियां बाहर जाकर काम नहीं करती। जबकि शफीलिया जो बचपन से ही इंग्लैंड के खुले माहौल में रही थी, वो इन सब बातों को नहीं मानती थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी और इसी बात को लेकर वो लोग कई बार उसके साथ मारपीट भी करते थे। खैर, इसके बाद पुलिस उन सभी जगहों पर जाकर चेक करती है जहां उसके होने की थोड़ी भी उम्मीद थी और इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगती है जिसमें शफीलिया को लास्ट टाइम देखा गया था। वहीं जब वो फुटेज उसके पेरेंट्स को दिखाई जाती है तो वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि फुटेज में दिखने वाली लड़की उनकी बेटी शफीलिया अहमद है और ये देखकर पुलिस को लगता है कि शायद शफीलिया अभी भी जिंदा है। लेकिन जल्द ही इस केस में एक नया ट्विस्ट सामने आता है जब पुलिस वही सेम फुटेज शफीलिया के फ्रेंड्स और उसके टीचर्स को दिखाती है, जिनका मानना था कि फुटेज में दिख रही लड़की कहीं से भी शफीलिया नहीं लग रही है। ये जानने के बाद अब पुलिस को शफीलिया की फैमिली पर शक होने लग गया था कि हो ना हो उसके घर वाले जरूर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी राज से पर्दा हटाने के लिए पुलिस बड़ी सफाई से उनके घर पे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स उनके घर में हो रही छोटी से छोटी बात को भी अब सुन पा रहे थे। और वहीं एक दिन वो लोग इफ्तिकार अहमद को ये कहते हुए सुनते हैं कि अगर ब्रिटेन में तुम 40 लोगों की जान भी ले लो और अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही उसने फरजाना से बात करते हुए एक बार ये भी कहा था कि अगर पुलिस को कार के अंदर कोई डीएनए सैंपल मिलता है तो उससे क्या हो सकता है। इसके अलावा वो अपनी वाइफ के साथ कई ऐसी डिस्कशन करता हुआ सुनाई देता है जिससे उनका शक और गहरा होता जा रहा था और पुलिस को लग रहा था कि शायद इफ्तिकार अहमद ये बात जानता है कि उसकी बेटी इस वक्त कहां पर है। जिसके बाद पुलिस 18 दिसंबर 2003 को इफ्तिकार और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है। हालांकि पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जल्द ही वो लोग उनके खिलाफ कोई ना कोई सबूत इकट्ठा कर ही लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस सबूत जुटाने में नाकाम रहती है और उन्हें इफ्तिकार अहमद और उसकी पूरी फैमिली को रिहा करना पड़ता है। साल 2004 शफीलिया को गायब हुए अब पूरा 1 साल हो चुका था और पुलिस उसका पता लगाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक बारिश की वजह से उसी एरिया में बहने वाली कैंट रिवर में बाढ़ आ जाती है और थोड़े टाइम बाद जब पानी का बहाव थोड़ा कम होता है तो पुलिस को उस नदी के किनारे एक लड़की की बॉडी मिलती है जो उसी बाढ़ में बहते हुए वहां तक पहुंची थी। हालांकि उस बॉडी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो बॉडी एक्चुअल में शफीलिया अहमद की थी।
फाइनली 1 साल के लंबे इंतजार के बाद पुलिस शफीलिया को ढूंढने में कामयाब हो चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब जिंदा नहीं थी। जिसके बाद पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि शफीलिया अहमद की जान किसने और क्यों ली है। पुलिस का सबसे पहला शक शफीलिया के माँ बाप पर जाता है, जिसके बाद पुलिस एक बार फिर से उन्हें अरेस्ट कर लेती है और अपनी ही बेटी की जान लेने के जुर्म में उनके अगेंस्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस कोर्ट द्वारा इफ्तिकार और फरजाना अहमद दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग शफीलिया को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे थे। साल 2010 शफीलिया को गए अब 7 साल हो चुके थे और इस पॉइंट तक लोग इस केस के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। बट ऑन 25 अगस्त 2010 इफ्तिकार अहमद के घर पे चोरी की खबर सामने आती है और इससे एक बार फिर से अहमद फैमिली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आ गई थी। जिसके बाद पुलिस चोर को ढूंढना शुरू करती है और कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस कुछ ऐसा खुलासा करती है जिससे सभी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि उनके घर में चोरी करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि इफ्तिकार अहमद की दूसरी बेटी अलीशा अहमद थी, जिसे पुलिस द्वारा जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब उससे पूछताछ करी गई तो उसका कहना था कि उसे घर से उतने पैसे नहीं मिलते थे और उसे मजबूरन अपने ही घर पे चोरी करनी पड़ी। पुलिस ये केस तो सॉल्व कर चुकी थी, लेकिन अब उनके पास मौका था कि वो लोग अलीशा की हेल्प से उसकी बड़ी बहन शफीलिया अहमद के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर पाएं, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि अलीशा अहमद शफीलिया की मौत की असल वजह जानती है। स्टार्टिंग में तो वो पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब पुलिस द्वारा उस पर थोड़ा प्रेशर डाला जाता है तो वो सब कुछ सच बताने के लिए मान जाती है। उसका कहना था कि उसकी बड़ी बहन शफीलिया अहमद को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही फादर इफ्तिकार अहमद और मदर फरजाना अहमद ने मारा था। जिसके बाद उन दोनों ने उसकी बॉडी को कैंट रिवर के पास ही एक जंगल में फेंक दिया था। दरअसल इफ्तिकार और फरजाना दोनों को उसके वेस्टर्न लाइफस्टाइल और उसके बाहर काम करने से दिक्कत थी, यहाँ तक कि शफीलिया एक लड़के से प्यार भी करती थी और ये चीज इफ्तिकार अहमद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो लोग उसे बहाने से पाकिस्तान लेकर गए, जहां उसके कजिन के साथ उसकी शादी तय कर दी गई। लेकिन शफीलिया अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी और इसीलिए जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने फिनाइल पीकर अपनी जान लेने की कोशिश करी थी। इस सब के बाद जब शफीलिया पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड आई थी तो उसके फादर लगातार उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। बट शफीलिया जब बार बार शादी के लिए मना कर रही थी तो एक दिन गुस्से में आकर उसके फादर ने एक पॉलिथीन बैग से उसका दम घोंटकर उसकी जान ले ली। फाइनली इस खुलासे के बाद इफ्तिकार और फरजाना दोनों को यूके पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और एक लंबे ट्रायल के बाद अगस्त 2019 को अपनी ही बेटी की जान लेने के जुर्म में उन दोनों को कोर्ट द्वारा 25 साल की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।